Good morning, students. Today we will start chapter 7 of civics textbook Markets Around Us. Students, this chapter is for reading purpose only. No questions from this chapter will be evaluated in exams. Students, let's start the topic. What is market? Can anyone define market? बता सकता है कोई मार्केट क्या होती है? जहाँ पर हमारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। हमारे आसपास में काफ़ी सारी शॉप्स देखी हैं आपने, आपके घर के पास में, आपके स्कूल के पास में, जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। जब भी आपको पेंसिल्स, इरेजर्स, शॉर्पनर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो आप कहाँ जाते हैं? शॉप्स के ऊपर। फ्रूट्स चाहिए होते हैं जब आपको, वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं आपको, या और घर का कोई ज़रूरी सामान चाहिए होता है आपको, तो सारा कहाँ पे अवेलेबल होता है? मार्केट्स में। We go to market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हम एक लिस्ट बनाने बैठे ना कि हम क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें ज़रूरत होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं ये, और सारी हमें कहाँ पर मिलती हैं? मार्केट्स में। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरी डे नीड्स। अलग अलग तरह की मार्केट्स हम ऑब्जर्व करते हैं। अब मार्केट्स में क्या होती हैं? शॉप्स होती हैं, या तो हम किसी शॉप पर जाते हैं सामान लेने के लिए, हॉकर्स के पास स्टॉल्स वगैरह लगी हुई होती हैं, जैसे रेडी वाले आते हैं हमारे आसपास के एरियाज़ के अंदर। वीकली मार्केट्स होती हैं कुछ, जैसे संडे मार्केट, मंडे मार्केट, जो वीक में वंस लगती है, एक बार लगती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े, परहैप्स इवन इन मॉल, और या आप किसी एक बड़े मॉल के अंदर भी जाते हैं परचेजिंग करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, की चीज़ें कैसे बायर्स तक पहुंचती हैं। बायर्स कहाँ से आते हैं? कौन है ये बायर्स? सेलर्स कौन है? एंड द सोर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, और किस तरह की प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। इन दीज पिक्चर्स वी मे गिव ए लुक ऑन द मार्केट सीन्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स, स्टॉल्स, हॉकर्स। अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग तरह की स्टॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। वेजिटेबल्स, जनरल स्टोर की आइटम्स, खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। वीकली मार्केट, वन ऑफ द टाइप ऑफ द मार्केट, वीकली मार्केट। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week, जो हफ्ते में से एक दिन फिक्स होता है जिसके लिए, कि कहीं पर कोई मार्केट लगती है मंडे को तो उसका नाम क्या हो जाता है? मंडे मार्केट। कहीं पर संडे को लगती है तो क्या हो जाता है? संडे मार्केट। तो इसी तरह से जिस डे को मार्केट लगती है तो उस दिन से उसको जाना जाता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, यहाँ पर परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। तो दिन में वो लोग बाज़ार सजाते हैं, दुकानें लगाते हैं, स्टॉल्स वगैरह बिछाते हैं, और शाम को वो स्टॉल्स जो हैं पैकअप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दे मे सेटअप एट ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और अगले दिन किसी और जगह पर जा कर के लगाते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। पीपल कम हेयर फॉर देयर everyday requirements. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, because when shops are in permanent buildings they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fees to the government. क्योंकि मार्केट्स के अंदर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर उनको रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, और दूसरे टैक्सेस पे करने होते हैं। बट यहाँ पर आपको इस तरह के टैक्सेस पे नहीं करने होते, तो इसलिए यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी।
Most of them are helped by their family members. Do not need to hire workers. नौकर भी नहीं रखने पड़ते इन लोगों को यहाँ पर, क्योंकि उनकी फैमिली के लोग उनके साथ हैं, यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं उनकी जो। और क्या होता है वीकली मार्केट में? वीकली मार्केट के अंदर एक कंपटीशन होता है, इस वजह से रेट ज़्यादा नहीं ले सकते आप यहाँ पर। पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली और वेयर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। तो जहाँ पर आपको रेट ज़्यादा लगता है आप उससे अगली दुकान पर चले जाते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। सारी चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाती हैं, एक ही दिन आपको बाज़ार जाना है और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपको इजीली और चीप रेट्स पर। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू ए मार्केट वेयर दे हैव ए चॉइस एंड ए वैरायटी ऑफ गुड्स। और लोग अक्सर उस बाज़ार में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको वैरायटी मिल रही है, चॉइस की चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं, वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स। वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट्स। और हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने आसपास की शॉप से भी ले लेते हैं या दूसरे बाज़ारों से भी लेते हैं। देर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। तो काफ़ी सारी शॉप्स हमारे आसपास में भी होती हैं। वैसे तो हम कहाँ जा रहे थे ज़्यादातर? वीकली मार्केट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं, चीप रेट पे मिलती हैं। बट काफ़ी सारी चीज़ें हम दूसरी मार्केट से भी लेते हैं, जैसे कि हमारे घर के आसपास में जो शॉप्स हैं, नेबरहुड्स के अंदर जो शॉप्स हैं हमारी। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डायरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर shops in our area. Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. Shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the week. अगर शॉप्स हमारे घर के पास में है तो हम कभी भी जा करके ईजिली ले सकते हैं। यूजली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आसपास की शॉप वाला है तो वो हमारी जान पहचान भी हो जाएगी, और कई बार हमारे पास पैसे नहीं है या खुले पैसे नहीं है तो वहाँ पर हम उधार भी कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, कि आप पेमेंट बाद में कर दीजिएगा। As we saw in Sujata's case. Here is an example of Sujata neighborhood shop. Sujata and Kavita were sent to buy groceries from their neighborhood shop. तो दोनों कहाँ जाती हैं? नेबरहुड की एक शॉप पर ग्रोसरी लेने के लिए। This was the shop that usually went to. It was crowded today. The shop owner managed the shop herself with 2 helpers. 2 नौकर हैं उसकी वहाँ पर। When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. तो सामान डालने के लिए उन्होंने कहा और कविता ने क्या देखा? On the top left shelf there were different brands of detergent cakes. अलग अलग तरह के डिटर्जेंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं। Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil, different brands and different color looked so attractive. On the floor lay a few sacks. तो काफ़ी सारी आइटम्स वहाँ पे रखी हुई हैं जनरल स्टोर्स की, पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल। इट टुक ऑलमोस्ट 20 minutes टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। तो 20 मिनट के अंदर सारा सामान उनका पैक हो गया। Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of rupees 3000 in notebook and gave it back. फिर उसने एक कॉपी दी और कॉपी के अंदर उसने क्या लिख दिया कि 3000 रुपये का सामान है, और वो नोटबुक जो है उसको वापस थमा दी। She also noted the amount in her big register. और उसने अपने दुकान का जो खाता है, जो अकाउंट है जहाँ पर वो सारे लिखते हैं, तो उस रजिस्टर के अंदर भी उसने एंट्री कर दी कि इनको इतना पैसा जो है, इतना सामान उधार में दिया गया।
तो नेबरहुड की शॉप्स का बेनिफिट्स क्या है कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप वो पेमेंट बाद में पे कर सकते हैं, उनको उधार ले सकते हैं वहाँ से चीज़ें आप। यूजली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर दे देते हैं क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं। अब नेबरहुड के अंदर जो सेलर्स हैं वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सम ऑफ हैव परमानेंट शॉप्स एंड सम आर अदर्स जो कभी कभार वहां पर आते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर्स सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। Anzal Mall is a 5-floor shopping complex. Kavita and Sujata were enjoying going up and down in the lift. It seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. तो दोनों कहाँ जाती हैं? अब एक मॉल में जाती हैं और मॉल की जो लिफ्ट है वो कैसी है? चारों तरफ से ग्लास से, तो जहाँ से वो बाहर की तरफ झांक सकती हैं, ऊपर जाते हुए सारा उनको दिखाई दे रहा है कैसे वो ऊपर चढ़ रही हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स सच एज आइसक्रीम पार्लर, बर्गर, पिज़्ज़ा, अदर फूड शॉप्स फुल ऑफ होम एप्लियंसेस, फुटवेयर एंड लेदर आइटम्स एज वेल एज बुक शॉप्स। काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पर जो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, फैसिनेटेड हुई जिससे वो। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes, जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं। The security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything. तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो एक सिक्योरिटी वाला उन्हें रोक देता है या उन्हें रोकना चाहता है। They looked at some dress and then looked at the price tag. तो वो वहाँ पर रुकी, उन्होंने कपड़ों को देखा, कपड़ों के ऊपर जो प्राइस टैग्स थे उनको देखा। नन ऑफ देम वाज लेस देन ₹3,000, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। तो सभी के ऊपर अप्रोक्स रेट कितना था? 3,000 रुपये से ज़्यादा, जो कि वीकली मार्केट के अंदर मिलने वाली ड्रेसेस से अप्रोक्स 5 टाइम्स ज़्यादा है। 5 गुना महंगा कपड़ा है यहाँ पर। तो ये क्या दिखाती हैं? सुजाता विस्पर्स टू कविता, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रिजनेबल प्राइसेस। तो वो दोनों आपस में डिस्कस करती हैं कि कल हम किसी ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ पर आपको रिजनेबल कॉस्ट पर कपड़ा मिल जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। मार्केट्स का एक और टाइप्स जो है। सो फॉर वी हैव सीन 2 काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन अवर नेबरहुड्स। तो 2 टॉपिक्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इसमें, वीकली मार्केट्स क्या होती हैं और नेबरहुड मार्केट्स। देर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और इनको क्या कहा जाता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बड़े बड़े मॉल्स हैं जो। These days, in many urban areas, you also have large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors, known as malls. In these urban markets, you get both branded and non-branded goods, जहाँ पर आपको branded और non-branded goods जो हैं मिल जाती हैं। As you have read in the chapter or advertising, तो एडवर्टीजिंग के अंदर हमने ये टॉपिक किया था कि बड़े बड़े जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ताकि हमारी सेल्स बढ़ें। जैसे गाड़ियों की ऐड हमने पढ़ी थी या किसी महंगे कपड़े की ऐड हम देख करें तो वो ऐड क्यों की जाती है? वो अपनी इनकम का कुछ पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कपड़े को, उस चीज़ को खरीदने के लिए आएँ, ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो ब्रांडेड गुड्स क्या होती हैं? वो एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा महंगे होते हैं
एंड प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। और वो क्या दावा करते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, इसलिए ये कपड़ा महंगा है और लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं उसको। चेन ऑफ मार्केट्स। In our previous section, you have read about different markets where we buy goods. From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in factories, on farms and in homes. तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, नेबरहुड शॉप्स पढ़ी हमने, मार्केट्स पढ़ी, शॉपिंग मॉल्स पढ़े, बट यहाँ पर ये चीज़ें पहुँचती कैसे हैं? जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि हमें कपड़ा चाहिए, क्रॉकरी चाहिए, कोई और सामान चाहिए, बट ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, फार्म्स के अंदर। वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। हम वहाँ पे खुद नहीं जाते खरीदने के लिए। कि आप कभी किसी फैक्ट्री में गए हो सीधा कोई चीज़ खरीदने के लिए? आपको एक पेंसिल चाहिए, आपको एक पेन चाहिए, तो क्या आप फैक्ट्री में जाते हैं? नहीं, हम कहाँ जाते हैं? शॉप के ऊपर, ट्रेडर्स के पास। नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वान्टिटीज़। और ना ही कोई फैक्ट्री वाला हमारे पास आता कि मेरे से एक स्वेटर ले लो जी, एक पैंट ले लो मेरे से। बल्कि वो तो क्या चाहते हैं कि लाखों की क्वांटिटी में उनका माल इकट्ठा बिके। तो वो कहाँ जाता है? सप्लायर्स के पास, होलसेलर्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं बड़े बड़े। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स। तो इसमें जो बीच में मीडियोकर का रोल जो प्ले करते हैं, जो फैक्ट्रीज से सामान लेते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, रिटेलर तक पहुंचाते हैं, दुकान पे लाके बेचते हैं, तो वो रोल प्ले करते हैं ट्रेडर्स, जो मुनाफा कमाना चाहते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो एक होलसेलर है, वो क्या करता है? काफ़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान उठाता है, वो शॉप्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग शॉप्स को देता है, और फिर वो शॉप्स वाले आपको एक एक आइटम, सिंगल आइटम देते हैं रिटेल के अंदर। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फॉर वे प्लेसेस। और इन्हीं ट्रेडर्स के सहारे ये चीज़ें अलग अलग जगह तक पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। कि बनती कोई चीज़ कहीं पर है, लेकिन वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है? हर सिटी के अंदर, हर एरिया के अंदर, हर लोकल कॉलोनी के अंदर। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस ऑन द टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। तो छोटी दुकानें जहाँ पे मिलती हैं वो क्या होते हैं? रिटेलर होते हैं वो लोग। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट, होकर इन द नेबरहुड, और ए शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ से आप एक एक आइटम जो है ले लेते हैं। कहीं पे भी हो सकते हैं ये रिटेलर, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक वीकली बाजार के अंदर, वीकली मार्केट में, या आपके नेबरहुड का जो एक शॉपकीपर है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स। हर सिटी के अंदर एक होलसेल मार्केट होती है, जहाँ से ट्रेडर्स जो हैं सामान लेते हैं, फिर वो कहाँ देते हैं? शॉप्स के ऊपर, या फिर हॉकर्स जो है वहाँ से सामान लेते हैं और फिर उसको घूम फिर करके बेचते हैं। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town। जैसे एक रेडी वाला आपकी एरिया में आता है प्लास्टिक का सामान बेचने के लिए, तो वो सारा सामान कहाँ से लाता है? होलसेलर से, और फिर वो ला करके रिटेल में बेचता है एक एक आइटम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आफ्ताब का, द होलसेलर इन द सिटी। तो ये रात को 2 बजे या सुबह 2 बजे जो अपनी शॉप पर जाता है, वेजिटेबल्स की शॉप है इसकी, एक होलसेलर है ये, जहाँ पे ये अपना काम शुरू करता है। उसके बाद वहाँ से काफ़ी सारे और शॉपकीपर्स जो हैं, वेजिटेबल्स, ऑनियंस, जो चीज़ें हैं उनके पास, वो सारी लेकर के जाते हैं और फिर आगे उनको रिटेल में सेल करते हैं वो लोग। मार्केट्स एवरीवेयर। It is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through on the internet.
एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम। अब पहले तुम लोग कहाँ जाते थे? ज़्यादातर मार्केट्स में जाना पड़ता था, बट आजकल तो एक नई चीज़ और भी चल पड़ी है, इंटरनेट, फ़ोन्स। इसके थ्रू क्या होता है कि हम ऑनलाइन परचेजिंग भी कर रहे हैं आजकल। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग्स फॉर डॉक्टर्स। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। अब आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, जो मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो भी इसी तरह के एक सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स को सेल करना चाहते हैं और डॉक्टर से मिलना चाहते हैं उसके लिए। The markets that we looked at above are the ones that we recognize easily. There are markets that we may not be so aware of. तो ये काफ़ी सारी मार्केट्स तो हमने देखी हैं, हम यहाँ पर गए भी हुए इन तरह के मार्केट्स में, बट कुछ मार्केट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें पता नहीं है। देर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। दिस इज बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बेची भी जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं। ना तो हम सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं और ना ही हम सारी चीज़ों को बेचना चाहते। जो चीज़ें हम यूज़ ही नहीं करते तो वो हम लेना थोड़ी चाहेंगे, इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का तो पता ही नहीं है, काफ़ी सारी मार्केट्स के बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। मार्केट्स एंड इक्वालिटी। In this chapter, we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complex. There are very different people, one in a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shops. अब हमने क्या देखा? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शॉप है और एक आपके नियर बाय एरिया के अंदर, जो आपकी नेबरहुड के अंदर है। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? ज़्यादा। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और जो छोटे स्केल के ऊपर काम कर रहा है आपके पड़ोस में, उसकी इन्वेस्टमेंट कम है। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। दोनों की इनकम जो है उसमें भी फ़र्क आएगा। द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वीकली मार्केट्स के अंदर जो सेलर्स होते हैं उनको प्रॉफिट कम होता है क्योंकि उनके पास टाइम कम है। देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? अपनी पसंद की जगह पर, जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी मिलने की वो रहती है कि हम तो शॉपिंग मॉल से परचेज करेंगे जी। We have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us, कि चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती हैं, हम चीज़ों को कैसे खरीदते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, बायर्स कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन के अंदर डिस्कस की हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।